चलिए, आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग अपनी संस्कृत की कक्षा में कारक के बारे में पढ़ेंगे। कल आपने उपसर्ग पढ़ा, आज आप पढ़ेंगे कारक। एक दिन और आपको पीपीटी के माध्यम से सभी कारकों पर चर्चा की गई। आज आप यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कारक। क्रियान्वयित्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्व। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है उसे ही हम कारक कहते हैं। क्रिया भी आप जानते होंगे, जिसको किया जाता है, जैसे पढ़ना, खाना, सोना, जाना, आना, हंसना, बोलना, ये सभी क्या है? क्रिया। तो क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष अर्थात सीधा संबंध हो, उसे हम कारक कहते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष अर्थात सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अब आपसे कोई कभी पूछेगा तो आप बता सकते हैं ना कि कारक किसे कहते हैं। तो क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होगा, इधर उधर नहीं, क्रिया से सीधा संबंध। जैसे राम संस्कृत पढ़ता है, तो रामः संस्कृतम पठति। यहाँ पर पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम है। तो राम का क्रिया के साथ सीधा संबंध है। पढ़ना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। और राम क्या है? करता है। तो राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? संस्कृत पढ़ता है। तो इसका भी संबंध हो रहा है। तो राम संस्कृत पढ़ता है, राम संस्कृतम पठति। यहाँ राम और संस्कृत कारक है। यहाँ पर राम और संस्कृत दोनों क्या है? कारक। क्यों? क्योंकि इन दोनों का संबंध क्रिया से। जैसे राम किसको पढ़ता है? संस्कृत को पढ़ता है। राम संस्कृत को क्या करता है? पढ़ता है ना। कौन संस्कृत पढ़ता है? राम संस्कृत पढ़ता है। तो यहाँ पर क्रिया से जिसका सीधा संबंध है उसे ही कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो राम संस्कृत पढ़ता है, तो रामः संस्कृतम पठति। यहाँ राम और संस्कृत क्या है? कारक। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होगा, साक्षात संबंध नहीं होगा, वे कारक नहीं कहलाते। संस्कृत भाषा में कारक हम उन्हीं को कहते हैं जो क्रिया के साथ क्या करते हैं? सीधा संबंध रखते हो, उन्हीं को हम कारक कहते हैं। और जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता वे कारक नहीं कहलाते हैं। जैसे संबंध कारक, वहां पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध कारक को संस्कृत भाषा में कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कारक के भेद, संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। कारकों की संख्या कितनी बताई गई? 6। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान और छठा अधिकरण। संबंध और संबोधन कारक नहीं है, इसे मात्र विभक्ति माना जाता है। संस्कृत भाषा में संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं, इसे मात्र विभक्ति माना जाता है। कारक कितने हैं? 6 है। आपसे कोई अब पूछेगा कि कारकों की संख्या संस्कृत में कितनी, तो 6।
नाम बताइए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संस्कृत भाषा में केवल 6 कारक माने जाते हैं। हिंदी भाषा में ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन संस्कृत में 6 माने जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। क्यों संबंध और संबोधन को नहीं मानते? क्योंकि उनका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं दिखता है। यहाँ पर विशेष लिख करके कह रहे हैं कि संबंध की गणना कारकों में नहीं होती, क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। इसमें षष्ठी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है का, के, की। जैसे यह राम की पुस्तक है, यहाँ क्रिया है ही नहीं। यह मेरा भाई है, तो यहाँ भी केवल संबंध बता रहा है, लेकिन क्रिया से कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए संबंध कारक को संस्कृत भाषा में कारकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अब तो स्पष्ट हो चुका होगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि संबंध को कारक क्यों नहीं मानते हैं संस्कृत में, तो आपको बोलना होगा कि कारक की परिभाषा है क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं, जबकि संबंध कारक में क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता, इसलिए उसे कारक नहीं माना जाता। इसी प्रकार से विभक्ति, जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए उसे विभक्ति कहते हैं। जो कारक और वचन दोनों का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। विभक्तियां 7 होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्तियां होती हैं। और नीचे क्या दिया हुआ है? कारक दिया हुआ है, उनके चिन्ह दिया हुआ है और विभक्ति भी लिखा हुआ है ना? तो देखिए, कर्ता कारक ने, प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक को, द्वितीय विभक्ति। करण कारक से, के द्वारा, तृतीय विभक्ति। संप्रदान कारक को, के लिए, चतुर्थी विभक्ति। अपादान से, जहां से अलग होते हैं, पंचमी विभक्ति। संबंध का, के, की, रा, रे, री, तो षष्ठी विभक्ति। अधिकरण कारक में और पर, सप्तमी विभक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अनुवाद बनाने में भी कारकों का बहुत प्रयोग होता है। यदि आपको कारक समझ में नहीं आता, विभक्तियां समझ में नहीं आती हैं, तो आप अनुवाद बनाने में परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर कर्ता ने कर्म को ऐसे लिखा हुआ। देखिए यहाँ कारक हो रहा है, एक बार फिर से आप सुन ले। क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जिसका सीधा सीधा संबंध क्रिया के साथ होगा, जैसे राम संस्कृत पढ़ता है, यहाँ पर
पढ़ना क्रिया है, राम करता है, संस्कृत भी कर कारक है। तो रामः संस्कृतम पठति, कह रहा है कि यहाँ पर राम और संस्कृत क्या है, कारक। जिन शब्दों का क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता वे कारक नहीं कहलाते, वे कारक की श्रेणी में नहीं आते। जैसे संबंध, संबंध कारक को हम कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन विभक्तियों के निर्धारण में उसे मान लिया जाता है। अब कारक के भेद हैं। संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। करें संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते, इसे विभक्ति केवल माना जाता है, क्योंकि संबंध की गणना यानी गिनती कारकों में नहीं होती, क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध होता ही नहीं है। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग तो होता है, इसका चिन्ह भी है का के की, लेकिन संस्कृत में उसे कारक की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो अब विभक्ति क्या है, कह रहे हैं कि जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए उसे विभक्ति कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि जिसके द्वारा कारकों और संख्याओं को विभक्त किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, उसे हम विभक्ति कहते हैं। ये विभक्तियां 7 प्रकार की होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये 7 प्रकार की विभक्तियां होती हैं। अब नीचे देखिए, ब्लू या ग्रीन में आप कह सकते हैं, ब्लू भी कह सकते हैं, लाइट ब्लू भी है, कि कारक के नाम, चिन्ह और विभक्ति। कर्ता कारक, उसका चिन्ह हुआ ने, विभक्ति हो गई प्रथमा, यानी प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक आता है जिसका पहचान चिन्ह क्या है, ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक आता है जिसका पहचान चिन्ह को है। तृतीय विभक्ति में करण कारक आता है जिसका पहचान चिन्ह शे या के द्वारा है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, को और के लिए, को और के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान, से अलग, जहां से हम अलग होंगे, तो जहां से अलग होंगे वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह श्याम का भाई है, वह सीता की बहन है। इस हिसाब से यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है: का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में और पर, अधिकरण कारक में और पर, सप्तमी विभक्ति। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विभक्ति कौन कौन सी है, कर्ता कौन कौन से हैं, उनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं। इन चिन्हों की सहायता से ही हम उनको पहचानते हैं और उस विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो संबोधन भी है, हे, हो, प्रथमा विभक्ति में ही आता है। कहाँ पर आता है, प्रथमा में ही आता है। अब अलग अलग देखिए दिखा रहा है, कर्ता कारक। आपने देखा अलग अलग कि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया संपादक कर्ता, यानी क्रिया को संपादित करने वाला, क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि राम संस्कृत पढ़ता है, तो संस्कृत पढ़ने का कार्य किसने किया, राम ने किया। तो यहाँ भी कह रहा है कि क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका पहचान चिन्ह होता है ने, है ना। वह किताब पढ़ता है, वह
किताब पढ़ता है, सह पुस्तकम पठति। सह वह क्या है, करता है, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, वह, इसलिए वह कहाँ है, करता है। और कर्ता कारक में सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सह पुस्तकम पठति। राधा गीत गाती है, गीत गाने का कार्य कौन कर रही, राधा। तो राधा यहाँ पर कर्ता कारक है, यानी गाने का कार्य किसने किया, राधा ने किया, इसलिए राधा यहाँ पर क्या है, करता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ कह रहे हैं कि शह और राधा क्या है, कर्ता कारक है ना। वह किताब पढ़ता है, सा पुस्तकम पठति। राधा गीत गाती है, राधा गीतम गायति। यहाँ पर शह और राधा क्या है, कर्ता कारक। इसके बाद आता है कर्म कारक। कर्तुरिप्सित तमम कर्मा, कर्तुरिप्सित तमम कर्मा, यानी कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। यानी अपने कार्य के द्वारा कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है या जिस कार्य को करने में उसकी ज्यादा इच्छा रहती है उसे हम कर्म कहते हैं। यहाँ पर क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म करते। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। जैसे रमेश फल खाता है तो रमेशा फलम खादति, रमेश फल खाता है। तो रमेश किसको खाता है, फल को खाता है ना। तो क्रिया का फल जिस पर ज्यादा प्रभाव पड़े वही क्या होता है, कर्म होता है। खाने का कार्य किस के द्वारा हो रहा है, रमेश के द्वारा हो रहा है, लेकिन किसको खाता है, वह फल को खाता है। जैसे महे मोहन दूध पीता है, किसको पीता है भाई, दूध को पीता है। यहाँ पर फल और दूध क्या है, कर्म कारक है। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ फलम और दुख कर्म कारक हैं क्योंकि फल भी इसी पर आ रहा है और कर्ता की भी अत्यंत इच्छा है इस कार्य को करने की, है ना। रमेश फल को खाता है, रमेश किसको खाता है, फल को। मोहन किसको पीता है, दूध को। इसलिए यहाँ पर ये दोनों कर्म कारक है। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति में आता है क्रिया विशेषण द्वितीय। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को हम क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगती है, यानी क्रिया की विशेषता जो बताए। जैसे तीव्रम मंदम मधुरम, जैसे बादल धीरे धीरे गरजता है, बादल क्या करता है, धीरे धीरे गरजता है। तो गरजने का कार्य कैसा हो रहा है, धीरे धीरे। कौन गरज रहा है, बादल। तो बादल यहाँ पर कर्ता हो गया, धीरे धीरे विशेषण हो गया। किसका विशेषण है, क्रिया की विशेषता है कि गरजने का काम कैसा है, धीरे धीरे। तो मेघा मंदम मंदम गर्जंती, मेघ धीरे धीरे गरजते हैं। प्रकाश मधुर गाता है, प्रकाश कैसे गाता है, मीठा गाता है। प्रकाशा मधुरम गायती, वह जल्दी जागता है। जागने का कार्य कैसा हो रहा है, जल्दी हो रहा है। सह शीघ्रम गच्छति, वह जल्दी जाता है। जाने का कार्य कैसा हो रहा है, जल्दी हो रहा है। सह शीघ्रम
गच्छति।